अच्छा अब देखो थोड़ा सा पहले और भी सीखते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन में एल्केन में आइसो आता नहीं अप टू 3 कार्बन। एल्केन अप टू 3 कार्बन आइसो नहीं आता है एल्केन। एल्केन में, एल्काइल नहीं, एल्केन में। एल्केन अप टू 3 कार्बन आइसो नेम डू नॉट काउंट। नाउ कमिंग टू द 4 कार्बन, एल्केन विथ 4 कार्बन। फोर कार्बन का एल्केन का मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2। एन का वैल्यू 4 हो गया, मतलब C4H10। अब देखो इसमें CH3, CH2, CH2, CH3। एक तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सभी को एंड टू एंड जोड़ देंगे, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक ब्रांच बना लेते हैं, CH3 CH, CH3 CH3। तो देखो ये दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। एंड टू एंड जुड़ गया, स्केलेटन कार्बन एंड टू एंड जुड़ गया है। यहां एंड टू एंड जुड़ा मगर बीच में एक मिथाइल आ गया, ब्रांच आ गया। यहां ब्रांच नहीं है, इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है, इसका नाम हो गया एन ब्यूटेन। एन का मतलब क्या होता है, सी ऑल आर स्ट्रेट फॉर्म, स्केलेटन आर जॉइंट एंड टू एंड, देन इट इज कॉल्ड एन, एन ब्यूटेन। क्या हम एन प्रोपेन बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि प्रोपेन में तो एक ही केस बनेगा। प्रोपेन में 3 कार्बन को कैसे जोड़ोगे, स्ट्रेट होना ही पड़ेगा। सो प्रोपेन को एन प्रोपेन नहीं बोल सकते, दैट प्रोपेन इज अ प्रोपेन। अब इसका नाम क्या है देखो, अब हमें पता है CH3 CH CH3 अभी डिस्कस किए, आइसो का ये कंडीशन है, CH3 CH CH3 इज द पार्ट ऑफ आइसो। अब कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, मगर क्या इसको भी हम एन ब्यूटेन बोल देंगे, नहीं, ये तो एन नहीं है, ये तो स्ट्रेट नहीं है, तो इसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। तो एल्केन में आइसो कहां पे आता है, एल्केन में 4 कार्बन से स्टार्ट होता है, एल्केन में, नॉट एल्काइल। एल्केन में 4 कार्बन से आइसो स्टार्ट होता है। सो अप टू मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कोई आइसो नहीं होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, एल्केन में, नॉट एल्काइल। हाँ एन ब्यूटेन वाला बोल दीजिए। एन का मतलब स्ट्रेट, एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट में जुड़ा, एक दूसरे को एंड टू एंड जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड एन। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल को ना लिख के हम लोग एन लिखते हैं, एब्रिविएशन में एन लिख देते हैं, एन ब्यूटेन, विच इज नथिंग बट नॉर्मल ब्यूटेन। अगर प्रोपेन रहा तो, अरे वही तो बता है, प्रोपेन में एक ही टाइप होगा ना। अच्छा ठीक है, पहले ध्यान से सुनो सर, थोड़ा जॉइनिंग के जो है उसको थोड़ा अलाउ कर दीजिए, वो फोन कर रहा है। अच्छा तो देखो ब्यूटेन में 2 केस बना। अब ध्यान रखना, पहले हम लोग एल्केन सीख लेते हैं, फिर इसमें एल्काइल आते हैं। अभी जो हम लोग सीख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब नाउ आते हैं एल्केन विथ 5 कार्बन। एल्केन विथ 5 कार्बन, उसका मतलब अप टू मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कोई कंडीशन नहीं होता। एल्केन में ब्यूटेन से 2 केस बन गया, एंड टू एंड कार्बन को जोड़ दो, एन ब्यूटेन, ब्रांच बना देते हैं ब्यूटेन में, तो उसका नाम हो गया आइसोब्यूटेन। अब आते हैं एल्केन विथ 5 कार्बन, तो CnH2n प्लस 2, एन का वैल्यू कितना हो गया 5, 5 का मतलब C5H12। अब इसमें देखो कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहले तो हम लोग कार्बन को एंड टू एंड जोड़ेंगे, आप सभी में हाइड्रोजन सेटिस्फाई करा लो, यहां पर CH3 CH2 अच्छा अब देखो यहां पर CH3 CH2 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 CH3। अब यहां सबको हम लोग एंड टू एंड जोड़े हुए हैं, इसका नाम क्या हो गया, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन।
अब एंड टू एंड ना जोड़ के अब हम लोग क्या करते हैं, 4 को एंड टू एंड जोड़ते हैं। देखो CH2 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 CH3, एक को ब्रांच में लेके आते हैं। तुम बोलोगे ब्रांच यहां भी ला सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है। अब इसका नाम क्या होगा, अब ध्यान से देखो यहां पर आइसो का कंडीशन क्या था, आइसो का कंडीशन CH3 CH CH3 यही था ना। आइसो के लिए क्या चाहिए था, CH3 CH CH3, वो तो है यहां पर। आइसो भी है, टोटल कार्बन कितना है 5, इसका नाम क्या हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसोपेंटेन। अब देखो सेकेंड थर्ड केस इसका हम लोग कैसे बना सकते हैं, CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। अब देखो ये तीनों का सेमी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, मगर यहां पर एक से ज्यादा ब्रांच आ गया। देखो यहां पर एक ही ब्रांच था, द ब्रांच कुड बी हियर कुड बी हियर, दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, मतलब मिथाइल यहां रखो या यहां रखो वो आइसो ही है। अब थर्ड केस क्या बनेगा कि स्ट्रेट चेन में 1 2 3 कार्बन है, बीच में 2 कार्बन आ गया। अब इस कार्बन कितना डिग्री का कार्बन है, देखो ये 4 डिग्री का कार्बन है। दिस कार्बन इज अटैच विथ 4 कार्बन, so when a carbon is attached with 4 carbon, this carbon is called neocarbon, neo NEO, neocarbon. What is the name of this compound, neopentane, NEO, neopentane। उसका मतलब नियो का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन अटैच विथ 4 कार्बन, दैट इज कॉल्ड नियोकार्बन। क्या यहां तक समझ में आया? तो हम लोग जो आइसो डिस्कस कर रहे थे, आइसो में स्टार्ट कहां से होता है, एल्केन में 4 से। तो पहले आइसो वाला हम लोग देख लेते हैं। आइसो पहला केस आइसो का एल्केन में, this is the isobutane. What is the name of this compound, isobutane। What is the name of this compound, iso group present है, 5 कार्बन है, तो isobutane, isopentane। यहां पर भी आइसो ग्रुप है, तो आइसोहेक्सेन, आइसोहेक्सेन। एक दो तीन चार पाँच छः आठ, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7, ये हो गया आइसोहेप्टेन। तो आइसो ग्रुप के लिए ये होना मैंडेटरी है। अब आइसो का अपना रूल 7 तक तो ठीक है, आइसो ऑक्टेन में फिर जाके आइसो रूल फेल कर जाता है। अब हमें टोटल तो जानना नहीं है, बट फॉर द ये बता देते आइसो ऑक्टेन क्या होता है। स्ट्रक्चर CH3CH अब देखो टोटल कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आइसो रूल जाके यहां पर जाके आइसो रूल फेल कर गया। तो यहां पर देखो, यहां तो आइसो है, मगर ये तो स्ट्रेट में होना चाहिए था,
वो स्ट्रेट में नहीं है, तो आइसो रूल फेल्स हियर। दिस इज आइसो ऑक्टेन, होना चाहिए था, ऐसे ही होना चाहिए था, एक कार्बन और ऐड हो जाना चाहिए था। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आइसो ऑक्टेन। तो हमें यहां तक नहीं जानना है, हमें अप टू 5-6 तक जानने से सब हो जाएगा, अप टू 5-6 मैक्सिमम। तो आइसो के लिए ये ध्यान रखना है कि ये ग्रुप होना चाहिए। और जैसे बताएं न्यू के लिए कंडीशन क्या है, कार्बन के साथ 4 कार्बन ऐड होना चाहिए। तो सभी को मिथाइल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नियोपेंटेन। CH3 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 नियोपेंटेन। 3 को CH3 करो, 1 को C2H5 कर दो, नियोहेक्सेन एंड सो ऑन। तो अभी हमें नियो में केवल हमें नियोपेंटेन ही जानना है, हेक्सेन ऑनवर्ड्स में बाकी में चेंजेस आ जाते हैं, तो सब तो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो अप टू नियोपेंटेन और नियोहेक्सेन ही याद रखो, क्योंकि आगे फिर चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग एल्काइल डिस्कस कर रहे थे। तो 3 कार्बन में कितना एल्काइल ग्रुप बनता है, प्रोपेन से कितना एल्काइल ग्रुप बना सकते हैं? हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल फ्रॉम प्रोपेन? 2। क्या क्या? नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, याद रखना है। अब आते हैं 4 कार्बन। 4 कार्बन ध्यान से समझो। 4 कार्बन में पहले हम लोग आते हैं ब्यूटेन। 4 कार्बन का एल्केन फर्स्ट इज ब्यूटेन। अब ब्यूटेन में देखो, दिस 2 आर 1 डिग्री कार्बन, दिस 2 आर 2 डिग्री कार्बन। मतलब तुमसे पूछा जाए कि यहां पर कितना डिफरेंट कार्बन है, तो बोलेंगे 2 डिफरेंट कार्बन है। देयर आर 2 1 डिग्री कार्बन, देयर आर 2 2 डिग्री कार्बन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन? 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन ऑफ प्राइमरी टाइप, 4 हाइड्रोजन आर ऑफ सेकेंडरी टाइप्स। तो क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप्स का हाइड्रोजन है और हमें तो एल्काइल ग्रुप बनाना है बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, तो बताओ एन ब्यूटेन से कितना एल्काइल ग्रुप बन सकता है? हाउ मेनी एल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल फ्रॉम एन ब्यूटेन? 2 बनेगा, क्योंकि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो पहले हम लोग किसको रिमूव कर रहे हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन को। 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, मतलब इधर दिस और दिस बोथ आर आइडेंटिकल। अच्छा, इसका नाम क्या है? एन ब्यूटेन। ब्यूटेन बोलना इनफ नहीं है, एन ब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH2 CH2। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप? एन ब्यूटेन से क्या बना? एन ब्यूटेन। एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा? एन ब्यूटाइल। कैसे बना? 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकाला गया। अब हम लोग 2 डिग्री को निकालते हैं। नाउ 2 डिग्री हाइड्रोजन इज बीन रिमूव्ड। उसका मतलब इधर दिस और दिस बोथ आर आइडेंटिकल पोजीशन। जरा देखो तो इसमें आइसो प्रेजेंट है क्या? इज द आइसो ग्रुप अवेलेबल इन दिस ग्रुप? यहां पर आइसो के लिए क्या बताए थे? CH3 CH CH3। तो देखो तो ये है इसके अंदर अवेलेबल है। कहां दिखा? CH3 CH कहां दिख रहा तुमको? CH3 नहीं है सर, नहीं है। आइसो के लिए ये होना चाहिए। यहां पर कहां दिख रहा है? CH3 तो है, CH भी है, हमें तो इथाइल है। इथाइल तो नहीं चाहिए, CH3 चाहिए। आइसो है क्या? नहीं है, नहीं है। अब ये कार्बन कितना डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री। तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, ACC, सेक ब्यूटाइल। ACC स्टैंड फॉर सेकेंडरी, 2 डिग्री।
सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ना लिख के हम लोग ACC सेक ब्यूटाइल। तो मतलब ब्यूटेन से कितना एल्काइल ग्रुप बना, नॉर्मल ब्यूटेन से N ब्यूटाइल सेक ब्यूटाइल। ठीक ठीक है। अब देखो नेक्स्ट C4H10 में हम लोग इसका एक और स्ट्रक्चर बनाए थे, एक था ब्यूटेन एक था आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का दो स्ट्रक्चर बनेगा ना, हाँ सर। एक तो हो गया ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन जिससे दो एल्काइल ग्रुप बना, आइसोब्यूटेन। अब देखो यहां पर 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, बताओ इसमें कितना डिफरेंट टाइप्स का हाइड्रोजन है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स, दो डिफरेंट टाइप्स। दिस 3 आर ऑल वन टाइप आइडेंटिकल टाइप, एक यहां पर, उसका मतलब कितना डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बन सकता है, दो। तो पहले हम लोग कोई भी वन का निकालते हैं, कोई भी एक, ऑल आर सेम। तो CH3 CH3 CH CH। अब जरा देखो तो इसमें आइसो है, हाँ सर। आइसो है, आइसो दिख रहा है ना यहां पर, आइसो दिख रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, आइसो है आर ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल। ठीक है। हाँ सर। अब हम लोग यहां का 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन को निकालते हैं। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बेसिक हमें बहुत ही स्ट्रांगली जानना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट आगे तो पढ़ लेता है, बेसिक ही नहीं पता रहता है, आइसो नाम नहीं पता रहता है, कहाँ किसको आइसो बोलते हैं किसको सेकेंडरी बोलते हैं, ये हमें क्लियर रहना चाहिए। अब देखो हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन को निकालते हैं एल्काइल बनाने के लिए। एल्काइल बनाने का मतलब एक एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ डिफरेंट टाइप का, दो ही डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री को निकाल चुके हैं, तब आइसोब्यूटाइल मिला। अब हम लोग 3 डिग्री में से हाइड्रोजन निकालते हैं। 3 डिग्री में से हाइड्रोजन निकालने से अब बताओ ये इसमें आइसो है कि नहीं, देखो तो जरा, इज द आइसो प्रेजेंट हियर, नहीं, आइसो के लिए CH चाहिए, H कहाँ है, H तो नहीं है। अच्छा ये बताओ कितना डिग्री का कार्बन है ये, 3 डिग्री। 3 का मतलब 3 तो नहीं बोलते, 3 का मतलब टर्शियरी, क्या बोलेंगे, तो इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, T ब्यूटाइल, T फॉर टर्ट, टर्शियरी पूरा लिखते नहीं है, TERT और T ब्यूटाइल और TERT टर्ट ब्यूटाइल। तो उसका मतलब 4 कार्बन का एल्केन, एल्केन विथ 4 कार्बन, दैट इज C4H10। C4H10 से टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कितना बना, क्या याद रखना है, C4H10 से 4 एल्काइल ग्रुप बनता है। व्हाट आर दोस, N ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्ड ब्यूटाइल, TERT। Now alkane with 5 carbon, C5H12, C5H12 alkane, alkane with 5 कार्बन। अब यहां पहले कितना डिफरेंट टाइप का एल्केन बनता है, पहले हम लोग इसको स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं, सभी को एंड टू एंड जोड़ देते हैं। बताओ इसका नाम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्केन, एन पेंटेन। इसका नाम हो गया एन पेंटेन। अच्छा आप बताओ जरा इसमें कितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है, अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो,
1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री से, 2 डिग्री। ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब ये दोनों 1 डिग्री तो एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल है, कोई बात नहीं। अब इसको देखते हैं, इस 2 डिग्री का नेबर कौन है? 1 नेबर है, वन ऑफ द नेबर इज 1 डिग्री, द अदर नेबर इज 2 डिग्री। इसका वन साइड नेबर है 1 डिग्री, अदर साइड नेबर है 2 डिग्री, इसका भी तो वही है, तो उसका मतलब ये दोनों भी 100% आइडेंटिकल है। मगर इस 2 डिग्री का नेबर क्या क्या है? दोनों साइड 2 डिग्री। तो क्या ये दोनों 2 डिग्री का नेबर सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट नेबर डिफरेंट होने से उस कार्बन का प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। उसका मतलब दो थियोरिटिकली वी हैव 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 2 डिफरेंट केस बन रहा, बट वी हैव एक्चुअली 3 डिफरेंट कार्बन। दिस 2 आर 100% आइडेंटिकल, दिस 2 is 100%, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। क्यों? क्योंकि इसका जो नेबर है दोनों 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है, मगर ये एक 2 डिग्री से अटैच है, अदर साइड इट इज अटैच विथ 1 डिग्री। सो रिमेंबर, एज द नेबर चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंजेस। रिएक्टिविटी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या? रिएक्टिविटी। तो उसके मतलब यहां पर कितना डिफरेंट टाइप का कार्बन है? हाउ मेनी डिफरेंट कार्बन? 3 बोलेंगे, 2 नहीं बोलेंगे। देखने में ये भी 2 डिग्री है, बट इसका नेचर से अलग होगा, जो हम लोग रिएक्शन में देखेंगे, मैकेनिज्म में पता चलेगा तभी तुम्हें ये कैसे चेंज हो जाता है। तो याद रखना है कि नेबर चेंज होने से उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। सो वी हैव 3 डिफरेंट कार्बन, 3 डिफरेंट कार्बन है, कार्बन डिफरेंट है तो उसका मतलब हाइड्रोजन भी डिफरेंट होगा। सो हाउ मेनी डिफरेंट हाइड्रोजन है? 3। अब देखो, पहले हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन को निकालते हैं। सो 1 डिग्री बोथ, कोई भी एक निकाल सकते हैं, तो कोई भी एक निकाल लेते हैं, तो बन गया CH3 CH2। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप? एन पेंटाइल। अब हम लोग 2 डिग्री से निकालते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर भी है, 2 डिग्री यहां से है, तो पहले हम लोग इसको निकालते हैं और फिर हम लोग यहां से भी निकालते हैं। अच्छा, पहले इसमें देखो, तो दोनों हम लोग 2 डिग्री को निकाल रहे हैं, पहले एक बार यहां से एक बार यहां से। पहले जब यहां से निकाले तो बताओ यहां पर आइसो है? इज देयर आइसो ग्रुप? नहीं, आइसो नहीं है। तो तब इसका कितना डिग्री कार्बन है यहाँ पे? 2 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पेंटाइल। अच्छा, ये यहां पर आइसो है, देखो तो यहां पर नहीं भी है। अच्छा, ये कितना डिग्री का कार्बन है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये भी तो सेकेंडरी हो गया। तो दोनों का नाम सेम कैसे हो सकता है? दोनों का नाम सेम कैसे होगा? ये भी 2 डिग्री ऑब्वियसली सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, तो दोनों का नाम तो सेम नहीं हो सकता क्योंकि पोजीशन तो अलग अलग है। अब देखो 5 कार्बन का बीच में क्या होता है? 3। तो ये हमारा सिमिट्रिकल है, सिमिट्रिकल पोजीशन में ये बॉन्ड बन रहा है। ये सिमिट्रिकल नहीं है, तो ये हो गया अनसिमिट्रिकल, अनसिमिट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। ये हो गया सिमिट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। नाम समझ में आया? दोनों ही सेकेंडरी है, मगर हम लोग फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? दोनों तो सेम है नहीं। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल पोजीशन है। क्यों अनसिमेट्रिकल? क्योंकि इसका एक साइड में एक कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। अनसिमेट्रिकल पोजीशन में मतलब बीच में नहीं है, ये तो बीच में है, तो ये सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। तो एन पेंटेन से कितना एल्काइल ग्रुप बना? एन पेंटेन हैज 3 एल्काइल ग्रुप। एन पेंटाइल, सिमेट्रिकल सेकेंडरी एंड अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल।
अब देखो यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ये भी वही कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 वाला ही कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 C5H12, व्हाट इज द नेम, आइसोपेंटेन। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से समझो, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। जरा सोच के बताओ कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन है, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन और हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, 4। क्यों, क्योंकि ये दोनों 1 डिग्री तो आइडेंटिकल है 100%, क्योंकि ये 3 से है अटैच, ये भी 3 से अटैच है, मगर ये किससे अटैच है, 2 से। तो इसका जो नेबर है और इसका जो नेबर वो अलग अलग है, so that means these two 1 degree are 100% identical, but these two are different from this 1 degree. So we have 2 different 1 degree, 1 2 degree, 1 3 degree, मतलब हमारे पास टोटल 4 डिफरेंट टाइप का कार्बन है, मगर एज ए थियोरिटिकली ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, मगर केमिकली नेचर चेंज हो जाएगा, जो हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। So as there are 4 different types of carbons, obviously 4 different types of hydrogen. तो बताओ डायरेक्ट कितना एल्काइल ग्रुप बन सकता है, 4, क्योंकि जितना डिफरेंट एल्काइल कैसे बनता है, हाइड्रोजन को निकाल के बनता है, हाइड्रोजन अलग अलग होगा तो एल्काइल भी अलग अलग होगा। सो देयर विल बी 4 डिफरेंट एल्काइल। अब वो क्या क्या होगा देखते हैं। देखो पहले हम लोग यहां से निकालते हैं, इस 1 डिग्री को निकालते हैं, जरा बताओ इसका नाम क्या होगा, आइसो है इसमें, आइसो है तो नाम क्या होगा, आइसोपेंटाइल। ठीक है, अब हम लोग 2 डिग्री को निकालते हैं यहां से, देखो इसमें भी आइसो है क्या, आइसो है ना यहाँ पर, देखो आइसो है। अच्छा आइसोपेंटाइल तो बोल नहीं सकता, आइसो तो इसका हो चुका है। अच्छा ये कितना डिग्री का कार्बन है, ये वाला कितना था, तो ये आइसोपेंटाइल। आप क्या बोलेंगे इसका, सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, आइसो सेकेंडरी पेंटाइल। आइसो है मगर सेकेंडरी पोजीशन में है, आइसो सेकेंडरी पोजीशन में अल्काइल बन रहा है, आइसो सेकेंडरी अल्काइल। इसको आइसो प्राइमरी बोलने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आइसोपेंटाइल का मतलब यहीं पर होगा। अब हम लोग 3 डिग्री से निकालते हैं हाइड्रोजन फ्रॉम द 3 डिग्री। अब जरा देख के बता, इसमें भी आइसो है क्या, नहीं है। अच्छा तब इसको हम आइसो नहीं बोल पाएंगे। अच्छा ये कितना डिग्री का कार्बन है, मतलब टर्सरी है, टर्सरी। टोटल कार्बन कितना है, तो क्या हो जाएगा नाम, टर्शियरी पेंटाइल या टट पेंटाइल, TERT। अब हम लोग यहां से निकालते हैं 1 डिग्री वाला, क्योंकि हमें पता है कि 2 डिफरेंट टाइप का 1 डिग्री है, तो इधर यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो, दोनों आइडेंटिकल है, कहीं से भी निकाल सकते हो। जरा आप देख के बताओ यहाँ पर, इसमें भी आइसो है कि नहीं है अभी, नहीं आइसो के लिए तो चाहिए था कंडीशन CH3 CH CH3, CH3 है नहीं, यहाँ CH2 है, एक भी एटम चेंज हो गया तो आइसो नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो ये आइसो नहीं है। अब हम लोग आइसोपेंटाइल भी नहीं बोल सकते, आइसोपेंटाइल हो चुका है यहाँ पर, आइसो तो बोल ही नहीं सकते हैं।
तो अब इसका नाम क्या होगा? ये 1 डिग्री भी है, आइसो भी नहीं बोल सकते हैं, नॉर्मल भी तो बोल नहीं सकते हैं, तो इसका नाम है एक्टिव एमाइल। एक्टिव एमाइल। तो एक्टिव एमाइल बोलने से ये कैसा स्ट्रक्चर होगा ये हमें याद रखना है। एक्टिव एमाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH2 CH CH3 CH2 CH2। तुम्हें बोल दिया एक्टिव एमाइल अल्कोहल, मतलब यहां OH हो जाएगा। एक्टिव एमाइल क्लोराइड, यहां क्लोरीन हो जाएगा। तो एक्टिव एमाइल का स्ट्रक्चर ये होता है। अच्छा, अब यहां पर देखो, तो ये आइसोपेंटेन से कितना डिफरेंट अल्काइल ग्रुप मिल गया? क्या नॉर्मल से कितना मिला था? नॉर्मल से इससे पहले वाला में केस में कितना मिला था? 3। तो 4 और 3 7 ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो, तो नॉर्मल से हमें 3 मिला, आइसोपेंटेन से 4 मिला। अब इसका तो एक स्ट्रक्चर और बन सकता है, नियो। C5H12 का एक स्ट्रक्चर और बनेगा, CH3 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 CH3। What is the name of this compound? नियोपेंटेन। अब यहां पर जरा चेक करके बताओ कितना डिफरेंट टाइप का कार्बन है? 2। कितना डिफरेंट टाइप का हाइड्रोजन है? 1। यहां तो हाइड्रोजन कहाँ है? तो एक ही है ना। तो यहां से कितना एल्काइल ग्रुप बनेगा? एक ही बनेगा। कोई एक को निकाल दो, कोई भी एक को निकाल सकते हो। अब बताओ इसका नाम क्या बोलेंगे? नियो कार्बन दिख रहा है यहां पर भी? नियोपेंटाइल। हाँ, नियो कार्बन है ना। नियो कार्बन का मतलब कार्बन अटैच विथ 4 कार्बन। नियो कार्बन तो है, तो नियोपेंटाइल। क्या नाम हो गया? नियोपेंटाइल। उसका मतलब इससे क्या पता चला कि 5 कार्बन C5 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 में कितना एल्काइल ग्रुप बनता है? 8। यहां तक समझ में आया सभी को? इज दिस क्लियर? अच्छा, अब देखो फिर नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट को हमें याद रखना है। नंबर ऑफ कार्बन जब 1 होगा, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन 1, मतलब एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन, एक कार्बन में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप एक ही बनेगा। नंबर ऑफ कार्बन 2 में एक ही बनेगा इथेन से। नंबर ऑफ कार्बन एल्केन में जब 3 है, कितना होगा बताओ? 2। आइसो एंड नॉर्मल 4 कार्बन में 5 वाला तो अभी निकाले। 5 में कितना? 8। अब हम लोग फिर 6 का तो अब नहीं निकालेंगे, बहुत ज्यादा होगा। याद रखो 6 का 17, 7 का 6 तक ही याद रखना है, उससे ज्यादा जाना नहीं है, मगर हम 7 बताते हैं। 7 में कितना डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बनता है? 32। सो नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये टेबल हमें याद रखना है। ये कोई डेफिनेट पैटर्न है? तुम्हें पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं, जब वो अप्रोक्सीमेटली 2 into हो रहा है। तुम कोई पैटर्न बना के हमको बता देना, ठीक है ना। मैथ्स तो तुम लोग ज्यादा जानते हो ना, मैथ्स तो तुम लोग करते हो, मैं तो मैथ्स नहीं करता ना। तो जरा पैटर्न में कोई आएगा तो मुझे बता देना। तो ये टेबल हमें याद रखना है, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ कार्बन से कितना एल्काइल बनता है।
अब इसका देखो इंपॉर्टेंस क्या है, इसका दिस हैज ए ह्यूज इंपॉर्टेंस, कितना आसानी से स्ट्रक्चर निकलेगा, काउंटिंग कितना आसानी से होगा वो बताते हैं। उससे पहले टाइप्स ऑफ अल्कोहल जानना है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। जैसे टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड हमने डिस्कस किए, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री और सेकेंडरी, 3 डिग्री और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। उसी टाइप में टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH, R इज ए अल्काइल ग्रुप, R इज ए अल्काइल ग्रुप। तो एल्केन हो गया CnH2n+2। अल्कोहल में अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2O, CnH2n+2O, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो CnH2n+1OH। तो एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, इसीलिए 2n+1। इधर यू कैन राइट CnH2n+2O और CnH2n+1OH। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को कैसे कैटेगराइज करते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। अब यहां में से एक हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस कर दो, तो दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी कार्बन में, अब सेकेंडरी कार्बन में वन ऑफ द हाइड्रोजन इफ यू रिप्लेस बाय OH, मतलब अब यहां पर ना करके यहां पर एज इट इज छोड़ दो, इसको रिप्लेस कर दो, देन इट नाउ 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पर रिप्लेस करने से 1 डिग्री, यहां पर रिप्लेस करने से 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, यहां पर भी करने से भी 1 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है, यहां पर भी 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, मान लो यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, सो नाउ इट इज ए 3 डिग्री अल्कोहल। सो 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से जो अल्कोहल बनता है 3 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन में रिप्लेस करने से 2 डिग्री, एंड 1 डिग्री में 1 डिग्री। तो 1 डिग्री यहां पे हो सकता है, वहां भी, यहां भी हो सकता है। अल्कोहल में ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस कैसे बनता है, अमोनिया NH3, NH3 में से वन ऑफ द हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप, then this become RNH2, this is called primary amine, 1 degree or primary amine। यहां में से एक और हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और उस हाइड्रोजन को फिर से हम लोग एक अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं। दोनों सेम रखो, दोनों डिफरेंट रखो, उससे कोई मतलब नहीं, अल्काइल होना चाहिए। बोथ कुड बी सेम, बोथ कुड बी डिफरेंट, उससे कोई मतलब नहीं, अल्काइल होना चाहिए। तो यार तुम मान लो कि कंफ्यूज ना हो, इसलिए मान लेते हैं R1 है, मतलब दिस टू आर डिफरेंट, सेम भी रख सकते हो। अब स्ट्रक्चर क्या बन गया, RNH, एक ही हाइड्रोजन बचेगा और नाइट्रोजन के साथ एक और अल्काइल ग्रुप आ गया। तो ध्यान देना कि प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप NH2 होता है। अब ये क्या बन गया, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NH। सो दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री और
सेकेंडरी एमीन। अब यहां में से एक और हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और उसको भी हम लोग एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, विच कुड बी R1 कुछ भी, या डिफरेंट ही कर दो, सभी को डिफरेंट करो, सभी को सेम करो, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन इज अटैच विथ 3 एल्काइल ग्रुप, one is R, other is R1 and the other is R2. So now this is 3 degree amine और टर्शरी एमीन। एमीन क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। देखो एक चीज ध्यान दो, प्राइमरी अल्कोहल में भी फंक्शनल ग्रुप क्या था, OH, सेकेंडरी में भी OH, टर्शरी में भी OH। वहां पर डिफाइन कैसे कर रहे थे, पोजीशन के ऊपर, मतलब इफ इट इज एट 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी बोल रहे थे, 2 डिग्री कार्बन में होगा तो सेकेंडरी बोल रहे थे, 3 डिग्री कार्बन में था तो टर्शरी। मगर यहां क्या है, देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा। प्राइमरी हाइड्रोजन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन है, टर्सरी सेकेंडरी एमीन में, और टर्सरी एमीन में देखो हाइड्रोजन ही नहीं है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, NH2 NHN। तो यहां क्लासिफिकेशन अलग है, अल्कोहल वाला क्लासिफिकेशन नहीं है। प्राइमरी एमीन का मतलब NH2 होना ही होगा, देन ओनली यू कैन से प्राइमरी। एक हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो सेकेंडरी है, एक भी नहीं है वो टर्सरी एमीन है। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एमीन्स। एथर में क्या होता है, ऑक्सीजन इज अटैच विथ बोथ द साइड एल्काइल ग्रुप, दोनों साइड का एल्काइल ग्रुप सेम हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एथर। तो ध्यान रखना है, एथर का मतलब ऑक्सीजन इज अटैच विथ बोथ द साइड एल्काइल ग्रुप। बोथ द साइड एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इफ सेम देन इट इज कॉल्ड सिंपल, इफ इट इज डिफरेंट, इफ डिफरेंट that is R is not equals to R1, R is not equals to, इसको R1 कर देते हैं, यहां पर R is equals to R1, यहां पर R is not equals to R1, then it is called mixed ether। अब देखो क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, C4H9Cl। क्वेश्चन क्या है, C4H9Cl। इन दिस हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड, कितना अल्काइल हैलाइड बनेगा स्ट्रक्चर वाइज, हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हाउ मेनी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, एंड हाउ मेनी टर्शियरी alkyl halide with this molecular formula। तो हाउ मेनी alkyl halide, alkyl halide का मतलब alkyl ग्रुप के साथ हैलोजन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन को निकाल लेते हैं। हैलोजन को निकाल लेने से alkyl ग्रुप क्या बचा मेरे पास, C4H9। तो बताओ C4H9 में कितना alkyl ग्रुप बन सकता है, 4। अभी हम लोग निकाले थे C4H9, 4 कार्बन से कितना अल्काइल ग्रुप बनता है, 4। उसका मतलब इसके अंदर कितना डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड बन सकता है, 4। देयर आर 4 डिफरेंट अल्काइल क्लोराइड पॉसिबल। अब यहां पर यदि पूछा जाए कितना प्राइमरी टाइप बनेगा, प्राइमरी टाइप का मतलब
अब देखो वहां प्राइमरी टाइप का मतलब हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन में कितना कार्बन अटैच होना चाहिए, दिस क्लोरीन के साथ जिस क्लोरीन इज अटैच टू द कार्बन, दिस कार्बन इज अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन, 1। तो उसका मतलब एक कार्बन मतलब प्राइमरी में ये होना मैंडेटरी है। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कितना कार्बन बचा यहाँ पर अरेंज करने के लिए, 3। तो बताओ 3 कार्बन में कितना एल्काइल ग्रुप यहाँ बना सकते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, 2। तो उसका मतलब 3 कार्बन में यहाँ पर हम लोग 3 कार्बन के साथ 7 हाइड्रोजन मतलब 2 एल्काइल बना सकते हैं। तो उसका मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कितना बनेगा, 2 प्राइमरी बना। क्या समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं? वो कैसे आया? कौन सा 2? ClCH2 प्राइमरी का मतलब क्या, हैलोजन इज अटैच टू द कार्बन, दैट कार्बन इज अटैच टू द 1 कार्बन डायरेक्टली। मतलब कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में CH2Cl तो होना ही पड़ेगा। हाँ सर। अरे प्राइमरी होने के लिए CH2Cl तो रखना पड़ेगा ना। यहाँ पर कुछ कार्बन रखोगे, यहाँ कितना कार्बन बच गया हमारे पास, 3। तो अरेंज तो इसको करोगे, इसको तो अरेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि प्राइमरी के लिए तो इतना तो होना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा तो प्राइमरी कैसे होगा? हाँ सर ठीक है। तो उसका मतलब 3 कार्बन में 2 अल्काइल बना सकते हैं। अभी हमने ड्रॉ किया था 3 कार्बन में एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल, तो यहाँ 2 स्ट्रक्चर बनेगा। तो सेकेंडरी कितना हो गया, 2। प्राइमरी अभी हमें कितना मिला, प्राइमरी हमें 4 मिला है ना। सेकेंडरी कितना मिला, 2। प्राइमरी सॉरी क्या प्राइमरी ये प्राइमरी है ना, हाँ सॉरी प्राइमरी, अभी हम लोग प्राइमरी निकाले, प्राइमरी 2 हो गया। अच्छा अब हम लोग सेकेंडरी आते हैं। सेकेंडरी का मतलब क्या, हैलोजन जिस कार्बन में अटैच है, इस कार्बन में कितना कार्बन होना चाहिए डायरेक्टली अटैच, 2। तो उसका मतलब अच्छा इसमें एक हाइड्रोजन भी होगा, 2 कार्बन होगा ना। अभी हमको 2 कार्बन है। अच्छा एक कार्बन निकाल लेने के बाद अभी हमारे पास कितना कार्बन बचा हुआ है, 3। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बता सकते हो, यहाँ पर 2 कार्बन रख सकते हो, यहाँ पर 1, यही तो रखोगे। इधर यहाँ 2 रखो, यहाँ 1 या यहाँ 1 यहाँ 2, यही तो कर सकते हो। यस सर। तो 2 कार्बन बताओ, यहाँ 2 कार्बन को कितना तरीके से रख सकते हो, 2 कार्बन में कितना एल्काइल बनता है, 1। और 1 कार्बन को कितने तरीके से यहाँ रख सकते हो, हाउ मेनी डिफरेंट केस बना सकते हो यहाँ पे, 1 हुआ। तो मतलब यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, उसका मतलब सेकेंडरी एल्काइल कितना मिला हमें, समझ में आया? सेकेंडरी का मतलब पहले सेकेंडरी का स्ट्रक्चर को समझो। सेकेंडरी में ये ग्रुप होना चाहिए और इस कार्बन से दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, तभी तो सेकेंडरी कहलाएगा। देन ओनली यू कैन से इट इज अ सेकेंडरी। इधर कार्बन नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, कार्बन इधर ही कार्बन हो गया, तो ये सेकेंडरी कैसे, ये तो प्राइमरी चला गया। उसका मतलब दोनों साइड में कार्बन होना होगा। मतलब हमारे पास 1 कार्बन निकाल लेने के बाद 3 कार्बन बचा, कितना कॉम्बिनेशन करेंगे, 2 1 या 1 2, दोनों तो सेम है। तो 2 को कैसे अरेंज हो सकता है, 2 में 1 ही अल्काइल होता है, 1 में भी 1 ही, मतलब टोटल 1 ही बनेगा। सो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कितना मिला, 1 ही मिला। टोटल कितना मिला था, 4। अब हम लोग आते हैं टर्सरी में। टर्सरी का स्ट्रक्चर क्या है, हैलोजन अटैच टू द कार्बन। इस कार्बन कितना कार्बन से अटैच होना चाहिए डायरेक्टली, 3। तो मतलब अब हमारे पास कितना कार्बन बचा है 1 निकाल लेने के बाद, 3 ही बचा है ना। तो तीनों को सभी को 1 1 रखोगे ना, तभी तो टर्सरी, इसका नाम टर्सरी होगा। तो कितना बना, 1। तो देखो 2 + 1 + 1 4 हुआ। पहला वाला 4 कैसे आया वो नहीं समझ में आया। ये कैसे 4 हुआ,
हाँ सर। इसके अंदर अभी हमें क्या पूछा, हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड मतलब इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, हाउ मेनी जब बोला है मतलब सब निकालना है, उसका मतलब एक क्लोरीन को निकाल लो तो C4H9 4 कार्बन से कितना अल्काइल ग्रुप बनता है, हाउ मेनी डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर पॉसिबल विथ 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन, 4 हुआ। ठीक है सर। अब जरा अपने से निकाल के बताओ, हाउ मेनी अल्कोहल, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी अल्कोहल, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल, हाँ सब हम अभी स्ट्रक्चरल निकाल रहे केवल। सेकेंड है हाउ मेनी 1 डिग्री अल्कोहल, हाउ मेनी 2 डिग्री अल्कोहल एंड हाउ मेनी 3 डिग्री अल्कोहल। चलो इसको जरा निकालो।